हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है क्योंकि आज हम बात करेंगे नायलॉन और रेयॉन की। इससे पहले हम आपके ऊन और रेशम को पढ़ चुके हैं जो प्रोटीन युक्त रेशे हैं यानी प्रोटीन जन रेशे हैं, और इससे पहले हम सेलुलोज रेशों को पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे मानव निर्मित रेयॉन और नायलॉन को। ठीक है, इनसे बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला हो जाती है क्योंकि नायलॉन और रेयॉन से बनने वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं परीक्षा में। एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है जो नायलॉन और रेयॉन से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तब औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित कराता रहेगा, क्योंकि पता है जंग में उतरता हर कोई है पर सफलता हर किसी को नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उसी को सफलता मिलती है जो क्या करता है, निरंतर अभ्यास करते रहता है। तो हार ना मानिए क्योंकि अभी परीक्षा आपकी 60 दिन बाद ही निश्चित होगी कि कब है। तो यानी अक्टूबर के आसपास आपका टीजीटी का पेपर हो सकता है। तो जब तक लगे रहिए क्योंकि निरंतर चलने वाले यानी प्रयासरत रहने वाले कभी असफल नहीं होते। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आप भारतीय हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो रेयॉन से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। रेयॉन रेशे का व्यास निर्भर करता है, तो किसी चीज़ का व्यास किस पर निर्भर करेगा, उसकी आकृति कौन देगा। तो इसमें देता है आपका स्पेन रेट छिद्रों द्वारा। अगर आपने अभी सीजन किसका है, सेमई बनने का है, जिसको कोई कोई सेमई और कोई कोई सैमरी बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा होगा कि वो छिद्रों से गुजारी जाती है। इसी तरह सेम आपका रेयॉन रेशे को छिद्रों से गुजारा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका स्पेन रेट के छिद्रों में रेयॉन रेशे का व्यास निर्भर करता है सेलुलोज के द्रव्य पदार्थों को अंगूठी के आकार की धात्विक टोपी के छिद्रों से में से दबाकर जैसे वो मशीन का प्रोसेस है उसी को देखिए दबाव द्वारा निकाला जाता है। इन छिद्रों को नाइजोल के स्पेन रेट कहा जाता है क्योंकि उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार रेशम के कीड़े के स्पेन रेट द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्पेन रेट छिद्रों की संख्या कितनी होती है आपकी 1 से 20,000 तक की होती है, जिसमें से समान आकार का फिलामेंट बाहर निकलता है। भाई जब छिद्र पहले से ही निश्चित होंगे तो समान आकार का फिलामेंट निकलना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेयॉन को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। तो रेयॉन को किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो वो प्राकृतिक और आपकी रेजिनेटेड रेशे में रेशा है रेयॉन, याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं कि रेयॉन को प्राकृतिक रेजिनेटेड रेशों में वर्गीकृत किया गया है। मानवकृत रेशों का सामूहिक नाम रेयॉन दिया गया है। ठीक है, इनके कुछ गुण कपास से मिलते हैं इसीलिए इसको प्राकृतिक कहते हैं। मिलते जुलते हैं वह जलाने में पर अपने कपास जैसी गंध एवं अन्य लक्षण दृष्टिकोण होते हैं। यानी इसमें क्या है कि कुछ गुण कैसे हैं, कपास से मिलते हैं। जो कपास क्या है, प्राकृतिक रेशा है। रेयॉन का अर्थ क्या है, सूर्य की किरणों में को परावर्तित करना। ये बहुत बार पूछा गया है। रेयॉन का अर्थ है सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। रेयॉन के धागे का अत्यंत कोमल, मुलायम, चमकदार, सूक्ष्म एवं सुंदर होते हैं। ये देखने में भी रेशम के समान ही लगते हैं, इसीलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, कृत्रिम रेशम है तो आपका रेशम ना होकर रेयॉन हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गए हैं तो याद रखिएगा इनको। वैसे भी हम फैक्ट वाइज वीडियोस लाएंगे आने वाली नेक्स्ट सीरीज़ में। नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं, तो ये हमारा है गलन यानी मेल्ट कटाई से बनते हैं। हम गलाकर ही उनको नायलॉन के तंतुओं का निर्माण करते हैं। गलन यानी मेल्ट कटाई से नायलॉन के कपड़े के तंतु बनाते हैं। नायलॉन का आविष्कार सर्वप्रथम सन 1938 ईस्वी में डॉक्टर के आपका है कैराथर्स ने किया था। यह एक बहुलक रेशा है, याद रखिएगा। नायलॉन क्या है, पॉलीमर फाइबर है, पॉलीमाइड से बनता है। पॉलीमर फाइबर क्यों है, क्योंकि ये पॉलीमाइड से बनता है इसलिए ये पॉलीमर फाइबर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है। तो आपका गैर सेलुलोजिक कौन है, क्योंकि ये पॉलीमर से बना है तो वो हमारा है नायलॉन। ठीक है, ये गैर सेलुलोजिक है। नायलॉन मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है। नायलॉन नामक एक जादुई रेशे यानी मैजिक फाइबर किसको कहा जाता है, तो नायलॉन को कहा जाता है। ठीक है, मानव निर्मित रेशा कौन है, रेयॉन है।
मैजिक फाइबर्स की खोज से वस्त्र विज्ञान के इतिहास में एक क्या हुआ था, युग का प्रादुर्भाव हुआ, यानी नया एक इतिहास रखा गया और अद्भुत रेशे को विभिन्न रूपों वाले तथा विभिन्न गुण वाला बनाया जा सकता है। इसे विभिन्न रूप दिए जा सकते हैं, विभिन्न गुण दिए जा सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मैजिक फाइबर। आपका है हेक्सा मेथाइलिन डायमाइन और आपका है एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नायलॉन। इन सब के पॉलीमर को नायलॉन कहते हैं। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है, तो वो हमारा है रेयॉन। इसको पुनर्निर्मित रेशा कहा जाता है रेयॉन को। ये 3 प्रकार के रेयॉन से इस विधि से 3 प्रकार के रेयॉन बनाए जाते हैं पुनर्निर्मित विधि से। तो कौन कौन से हैं, वो है नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, क्यू प्रामोलियनियम रेयॉन और आपका है विस्कोस रेयॉन। ठीक है, इस तरह से 3 क्या है, इस विधि से 3 प्रकार के रेयॉन बनाए जाते हैं। 19वीं शताब्दी के में इसकी क्या होगा, वैज्ञानिक चमत्कार है। ये कृत्रिम रेशम कहा जाता है। याद रखिएगा, यह मानव निर्मित पहला रेशा है। इसको कृत्रिम रेशम कौन है, रेयॉन है। मानव निर्मित पहला रेशा कौन है, रेयॉन है। पॉलीमर रेशा कौन है, रेयॉन है। सबसे अधिक मजबूत रेशा है तो आपका है नायलॉन। ठीक है, सबसे अधिक मजबूत, यानी सब रेशों में सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन है, तो वो नायलॉन है। इसको क्या है, सबसे अधिक मजबूत रेशा नायलॉन है। नायलॉन को जादुई रेशा तथा सुगम जीवन रेशा की संज्ञा दी गई है। जादुई रेशा मैजिक फाइबर नायलॉन है और सुगम जीवन रेशे की संज्ञा भी नायलॉन को दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है, तो जैसा आपका शरीर है उसी की आकृति में ढल जाता है, वो हमारा होता है रेयॉन। रेयॉन क्या है, कि शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है। इसे कृत्रिम रेशा कहा जाता है। ये मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है जिसका उत्पादन शोध वनस्पति सेलुलोज है। रेयॉन निर्माण में कागज, बांस व कागज की लुत्ती, कपास के आपके लिड्स आदि के रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाकर एक अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है। अर्ध तरल पदार्थों को स्पिनेट, वही मैंने अभी कहा था कि अभी सीजन किसका है, सेवई बनने का है। तो जिस तरह सेवइयाँ छिद्रों से गुजारी जाती हैं उसी तरह आपके रेयॉन का रेशा गुजारा जाता है, यानी उसी तरह जितने भी हमारे कृत्रिम रेशे हैं उन्हें गुजारा जाता है। जैसे इस तरह से आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, जैसे ये आपकी झलनी होगी, यहाँ छेद हो गए इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसको पदार्थ को डाल दिया, ऊपर से इस पर दाब लगा दी, तो इस तरह से छिद्र ऐसे ऐसे निकल आते हैं जैसे आपके गर्ल्स के हेयर्स होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, क्योंकि जितना दाब पड़ता जाएगा छिद्रों से उतना रेशा निकलता या बनता जाएगा। तो कृत्रिम रेशों को अपनी इच्छा अनुसार, आपको पता है, स्टेपल और फिलामेंट यानी छोटे या बड़े बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे खींचकर बटकर अविरल धागा प्राप्त किया जाता है। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की किरणों का परावर्तन। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है पॉलीमाइड रेशे हैं, तो आपका पॉलीमाइड रेशे है नायलॉन। पॉलीमाइड रेशे कौन है, नायलॉन है। पॉलीमाइड फाइबर रेशा नायलॉन, आपका है पॉलीमाइड फाइबर रेशा नायलॉन है। नेक्स्ट चलते हैं, रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है, तो आपकी रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि क्या है, आपका है विस्कोस विधि है। अभी हमने 3 पढ़ी थी, उनमें से थर्ड वाली है ये विस्कोस विधि। क्यों हम विस्कोस को पढ़ते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, रेयॉन उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। इस विधि द्वारा निर्मित रेयॉन उत्कृष्ट, अगर पूछ लिया जाए कि किस विधि द्वारा उत्कृष्ट रेयॉन मतलब उत्कृष्ट श्रेणी का प्राप्त होगा, यानी आपका बहुत अच्छा प्राप्त होगा, तो वो हमारा हो जाएगा विस्कोस विधि। और यह विधि सस्ती भी है और ये प्रमुख विधि भी है रेयॉन निर्माण की। नेक्स्ट चलते हैं, विस्कोस रेयॉन के निर्माण में सही अनुक्रम बताइए, तो आपका जो विस्कोस विधि है उसके निर्माण में सही अनुक्रम की बात की जाए तो पहला रहेगा आपका लकड़ी की आपका लुद्धि का अनुकूलन, दूसरा रहेगा आपका स्टेपिंग प्रक्रिया या भिगोने की प्रक्रिया, चौथा जो रहेगा काल प्रभावन प्रक्रिया, और जो चौथा जो रहेगा एंड का वो है मथने की प्रक्रिया। तो आपका थर्ड फर्स्ट फोर और यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो सही क्रम बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट चलते हैं, लकड़ी की लुद्धि या का अनुकूलन
स्टेपिंग प्रक्रिया या भिगोने की प्रक्रिया, फिर काल प्रभावन प्रक्रिया और मथने की प्रक्रिया। चलते हैं, रेयॉन निर्माण करने का सही क्रम दीजिए। तो रेयॉन के निर्माण करने का जो सही क्रम होगा वो बताना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं, पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट टुकड़े करने हैं, फिर सेकंड हमें क्या, नहीं पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे रेयॉन निर्माण का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, डुबाना है, डुबाने के बाद टुकड़े करेंगे, फिर टुकड़े करने के बाद आपका एंचिंग करेंगे, एंचिंग करने के बाद आपका जेंथेशन करेंगे, जेंथेशन करने के बाद फिर क्या करने हैं, गोलना, गोलने के बाद काटना है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बनेगा वी। डुबोना, टुकड़े करना, एंजिंग करना, आपका है जेंथेशन करना, घोलना और डिसोल्वेशन और काटना। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। अगर बात करें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनलों की, तो वो टेलीग्राम जो है चैनल, उसकी भी लिंक व्हाट्सएप पर है, और व्हाट्सएप पर भी क्या है व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। और टेलीग्राम और आपका जो टेलीग्राम है उस पर अब तक की सारी पीडीएफ मौजूद हैं, बट व्हाट्सएप पे अभी करंट की पीडीएफ मौजूद हैं, जब से आपका व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट हुआ है तब से। ठीक है, तो अगर आपको पुरानी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों की, व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की, हमारे मेल की। आपको और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेल कर पूछ सकते हैं। अतः बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता, तत्पश्चात निरंतर ताप से सुखाकर ठंडे जल में प्रवाहित कर, खींचकर व मथकर अविरल धागा प्राप्त किया जाता है। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ अभी हमने कई बार देख चुके हैं, सूर्य की किरणों का परावर्तन। पॉलीमाइंड रेसे हैं, तो आपका है नायलॉन रेसे हैं, जिनको पॉलीमाइंड रेसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है, तो आपकी है विस्कोस विधि, एक प्रमुख विधि है, और ये क्या है, उत्कृष्ट श्रेणी के रेयॉन निर्माण की विधि है। विस्कोस रेयॉन के विनिर्माण में सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम क्या था यहाँ पे, ये था आपका लकड़ी की लुद्धि का अनुकूलन, स्टेपिंग प्रक्रिया, भिगोने की प्रक्रिया, और आपका है काल प्रभावन प्रक्रिया और मथने की प्रक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं, रेयॉन के पोशाक में आपका है क्रमिक रूप से सिकुड़न होती रहती है। दूसरा कह रहा आता है, इन पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करने में सावधानी रखनी पड़ती है या बरतनी पड़ती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि रेयॉन की क्या बनती हैं, पोशाकें बनती हैं। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक चमत्कार है रेयॉन, और कृत्रिम रेशा कहा जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है जिसका उत्पादन स्रोत वनस्पति सेलुलोज है। ध्यान रखिएगा, वनस्पति सेलुलोज है। रेयॉन की पोशाकों में क्रमिक रूप से सिकुड़न और उसके रेशों के कारण होती रहती है, इसीलिए उनके विशेष ध्यान पर समय रखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान पर हर समय रखना पड़ता है। पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करते समय अत्यंत ध्यान रखना पड़ता है, ताकि पोशाक काफ़ी दिनों तक सुंदर रहे। नेक्स्ट चलते हैं, आपका रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे में के लिए निर्माण में प्रयोग होती है। तो वो हमारा है रेयॉन के निर्माण में रेटिंग की प्रक्रिया, रा से रेयॉन, राटे रेटिंग की प्रक्रिया किसके निर्माण में, रेयॉन के निर्माण में प्रयोग होती है। सेलुलोज की चादरों कास्टिक सोडा में डुबोकर 50 घंटे तक गलाने की प्रक्रिया की जाती है। रेटिंग का सामान्य अर्थ होता है गलाना या सड़ाना। ठीक है, क्योंकि इसमें गलाएंगे नहीं तब तक रेशे बनेंगे नहीं। आपका है नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन के विनिर्माण करता है। तो आपके विनिर्माण करता कौन है, तो हमारे हैं जॉर्ज एडमर्स। ठीक है, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स जो है वो निर्माण करता है। सेलुलोज रेयॉन का निर्माण सन 1855 ईस्वी में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने किया, और जबकि 1854 में हिलेरी डी कार्बोनेट ने आपका है नाइट्रोसेलुलोज से प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है। याद रखिए, इसमें पूछा गया है नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन के निर्माता कौन है, प्रोफेसर जॉर्ज एडम्स। और जबकि बात की जाए कि हिलेरी ने क्या करा है, सेलुलोज से प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है हिलेरी को। हिलेरी 1884 में। रेयॉन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कपास और बांस की लुद्धि का प्रयोग किया जाता है।
निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? तो मानव निर्मित तंतु कौन है? रेयॉन है। बाद बाकी सब कैसे हैं? प्राकृतिक तंतु हैं, लिनन, सिल्क और हेम्प। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है हेक्स, यहाँ पे देख लेते हैं। रेयॉन का प्रयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने अथवा जाली बनाने में किया जाता है। छिद्रों से इसके निकाला जाता है और तंतुओं को बनाया जाता है। हेक्सामिथिल डाइअमीन और आपका है एडिपिक अम्ल का बहुलक है। तो इन दोनों सब का बहुलक क्या है? नायलॉन 6,6। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नायलॉन 6,6 आपका सिंथेटिक पॉलीमर परिवार के अंतर्गत आता है, जिसे पॉलीमाइड कहा जाता है। यह हेक्सामेथिलिन डाइअमीन और आपका एडिपिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त पॉलीमर है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1935 में आपका हर्तल बॉलेस कैरोथर्स ने किया था। इसके तंतु रेशमी, चमकदार, मजबूत तथा हल्के होते हैं, अतः इनका प्रयोग बृहद पैमाने पर वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ठीक है, नायलॉन का प्रयोग कहाँ? बृहद पैमाने पर वस्त्र उद्योग में किया जाता है। रासायनिक रूप से नायलॉन है तो आपका है पॉलीमाइड है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा, जिसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक उत्पादन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। नायलॉन का प्रयोग मछली पकड़ने वाले जाल में, याद रखिएगा, पैराशूट के कपड़ों में, टायर में, दांत ब्रुश में तथा पर्वतारोहियों के लिए रस्सी बनाने में आदि में किया जाता है। तो याद रखेंगे ये सारे। आपका मतलब पर्वतारोहों के लिए किया जाता है, सबसे ज़्यादा याद रखेंगे पैराशूट के कपड़े में। और मछली पकड़ने वाले जाल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? तो वो नायलॉन में होता है। ये पानी नहीं सोख सकता है, इसके द्वारा नमी सूखने का प्रश्न नहीं उठता। तंतु में अवशोषण क्षमता नहीं होती है। इस गुण के कारण नायलॉन वस्त्र धोने के उपरांत शीघ्र ही सूख जाते हैं, तभी तो इन्हें धोया, ये शीघ्र सूख जाते हैं। रेयॉन के धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए जब आप रेयॉन धो रहे हो। रेयॉन कौन है? सेलुलोज फाइबर से बना है, जिसमें बने वस्त्रों की सतह चिकनी होने के कारण धूल के कण इनमें सटते नहीं हैं। रेयॉन के वस्त्र अन्य वस्त्रों की अपेक्षा देर से गंदे होते हैं। इनकी शक्ति भीगने पर कम हो जाती है, इसीलिए इसे धोते समय साबुन अथवा डिटर्जेंट का प्रयोग न करके इसके लिए नर्म साबुन और गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाता है, यानी कास्टिक सोडा अधिक नहीं लिया जाता। नेक्स्ट चलते हैं, कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। तो आपका जो आएंगे निम्नलिखित कपड़े, वो नायलॉन के कपड़े आते हैं कृत्रिम रेशे के अंतर्गत। जिन रेशों के निर्माण में मनुष्य द्वारा स्वयं किया जाता है कृत्रिम रेशा कहलाता है। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत नायलॉन तथा इससे बने वस्त्र, पॉलिएस्टर, टेरिकोट आदि आते हैं, जबकि कपास, पटसन, रेशम, ऊन आदि पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, अतः ये प्राकृतिक रेशे कहे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? तो वो हमारा रेयॉन है, परिवर्तित सेलुलोज रेशा। रेयॉन सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को ठंडे सोडियम आपका है हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से अपचरित कर बनाया जाता है। इनका प्रयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, जाली बनाने में किया जाता है। नायलॉन तंतु की विशेषता है तो इनमें से सभी है। तनाव सामर्थ्य होता है, चमक होती है, प्रत्यास्था होती है, इसीलिए इसे बहुत अधिक पहना जाता है। रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो रेयॉन का इतिहास आपका सर्वप्रथम आपका है काउंट हिलेरी व डी कार्नेट ने तैयार किया था इसके इतिहास को। काउंट हिलेरी डी कार्नेट बेसिनकॉन फ्रांस में एक जन्मे एक फ्रेंच इंजीनियर तथा उद्योगपति थे। उन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम सिल्क का निर्माण किया, जिसे रेयॉन कहा जाता है। रेयॉन सेलुलोज से बना एक कृत्रिम रेशा है, जिसका उपयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में
आपका लिट या फिर जाली आदि बनाने में किया जाता है। एक प्लास्टिक रेशा है, तो ऑर्गन क्या है, एक प्लास्टिक रेशा है। आपका एक्रिलिक रेशा का उदाहरण है, याद रखिएगा। ऑर्गन एक प्लास्टिक या फिर एक्रिलिक रेशे का उदाहरण है। एक्रिलिक फाइबर का सिंथेटिक फाइबर पॉली एक्रिलो नाइट्रेसियल नामक बहुलक के आपका है मोनोमर से बनता है। ड्यूपॉन्ट ने 1941 में पहले एक्रिलिक फाइबर को बनाया, जिससे उसने ऑर्गन नाम का ट्रेडमार्क दिया। जबकि आपका है रेयॉन, नायलॉन तथा आपका रहेगा डेक्रोन आदि संश्लेषित रेशों का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। आदि कैसे हैं, संश्लेषित रेशों के उदाहरण है। रेयॉन, नायलॉन, डेक्रोन आदि क्या है, संश्लेषित रेशों का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं। आज हमने क्या करा है कि सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख लिए जो नायलॉन और रेयॉन से बनने वाले थे। नेक्स्ट फिर सीरीज़ में हम क्या करेंगे, आपके पॉलिस्टर को लेंगे, जो उससे बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि पॉलिस्टर से भी क्वेश्चन एक दो बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सिंहासन सीरीज इसीलिए चलाई गई है कि कोई भी ऐसा पॉइंट छूटेगा नहीं जिसका एमसीक्यू आपको एग्जाम में मिले और उसे कराया ना जाए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। जल्दी ही हमारी दूसरी सीरीज़ आएगी, उससे पहले हम सिंहासन सीरीज़ कंप्लीट करते हैं, जैसे कि वो सीरीज़ हमारी फैक्टों पर आधारित होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। धन्यवाद।